मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी हम अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। जो जो प्लांट्स है जो अपना फूड बनाते हैं एज अ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर जो कार्बन होता है वो बहुत इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। तो कार्बन हमें कहाँ से मिलता है? कार्बन मिलने का एकमात्र सिर्फ एक ही सोर्स है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है बेटा, टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें ये प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ़ोटोसिंथेसिस के लिए किस प्रकार से ज़रूरी है। इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक पॉटेड प्लांट चाहिए, वाइड माउथ बोतल, एक बोतल चाहिए चौड़े मुँह वाली, विद स्पिल्ट कॉर्क। स्पिल्ट कॉर्क क्या होता है कि बोतल पे कुछ कॉर्क लगा होता है जिससे कि वो दो पार्ट में स्पिल्ट हो जाती है। और उसके बाद हमें एक केमिकल चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल चाहिए और आयोडीन चाहिए हमें। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने एक प्लांट लिया, ऐसा प्लांट लिया जिसके जो लीव्स है वो नैरो है। और हमने क्या किया, जो हमारे पास बोतल थी स्पिल्ट कॉर्क के साथ, उसको जो प्लांट का एक लीव लेके उसको हाफ लीव्स को तो हमने बोतल के अंदर डाल दिया और हाफ को बाहर छोड़ दिया। इससे पहले हमें क्या करना है, हमने एक केमिकल लिया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस बोतल के अंदर डालना है और उसके बाद हाफ लीव को डालना है। इससे क्या होगा कि हम इसको पूरा सील कर देंगे। जो लीव का पार्ट अंदर गया है बोतल के, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को, जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब की है उस लीफ में, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो सोख लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा जो लीफ है कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी, निकल जाएगी। अब हम इसी तरह का सेटअप करके इसको 2-3 घंटे के लिए सनलाइट में, धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस लीफ को प्लग करेंगे और इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जो पार्ट हमारा इसके अंदर गया था बोतल के अंदर, उसमें कुछ चेंज नहीं आया और जो ऊपर वाला पार्ट है वो ब्लैक ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले जो पार्ट है लीफ का, उसके अंदर तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है और इस वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। इससे क्या प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अभी हम देखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है फ़ोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स आर टर्म्स एज प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं फूड चेन के अंदर। ग्रीन प्लांट्स ना केवल अपना फूड खुद बनाते हैं बल्कि पूरे जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए भी फूड बनाने का काम करते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे हम हों। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है वो सभी एनिमल्स के लिए और हमारे लिए भी सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल की वजह से ही हमारा जो इन दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो मेंटेन होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद है चेक योर प्रोग्रेस। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 11 पर, और इसके बाद कंटिन्यू दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसको आप फिल करने की ट्राई कीजिए और उसके बाद मैं आपको ये अगर आपसे नहीं भी हुए तो मैं आपको फिल करवा दूँगी। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते, तो वो अपना प्लांट जो फूड है वो खुद नहीं बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रोफिक प्लांट। जैसे कि फंगी, उस्कुटा मतलब अमरबेल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये वाले प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड हेट्रोट्रोफिक प्लांट में भी,
तो उनके फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग हम इन हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पैरासिटिक प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। सबसे पहला है पैरासिटिक प्लांट। इसमें अमरबेल का जो पौधा है, मतलब हम उसे कुस्कुटा भी कह सकते हैं, और दूसरा है मिसलेटो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो दोनों प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ये जो प्लांट्स हैं दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन अदर लिविंग प्लांट। ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच दे ग्रो। और जो अपना न्यूट्रिशन है, भोजन है, वो उसी प्लांट से लेते की हेल्प से बनाते हैं या उसी प्लांट से प्राप्त करते हैं जिनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम पैरासाइट कहते हैं, और उनकी जो ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, भोजन बनाने की प्रोसेस है, उनको कहते हैं पैरासिटिमिज्म। ये वाले जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी में, सॉइल में नहीं उगते, ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ही ग्रो करते हैं। इन पैरासिटिक प्लांट की जो रूट होती है वो बहुत छोटी होती है। ये जो जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उसी के साथ अटैच हो जाती है। जैसे कि अमरबेल का पौधा है, उसमें क्या होता है, एक येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दूसरे प्लांट के बंचेस के ऊपर उगता है। ये एक तरह का पैरासाइट प्लांट है, और ये अपना रेडीमेड फूड मटेरियल लेता है, जिस प्लांट पर ये उगता है उसी से लेता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं भी बना सकते, कुछ तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, कुछ नहीं भी बना सकते, मतलब उनको कहते हैं पार्शियल पैरासाइट प्लांट। ये अपना हाफ फूड तो समझ लो खुद बनाते हैं और बाकी के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। इनको कहते हैं पार्शियल पैरासाइट प्लांट। जैसे कि मिसलोटो ये है पार्शियल पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, मतलब गली सड़ी वस्तुओं पर जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें सैप्रोफाइट कहते हैं। और ये डेड मैटर से, गली सड़ी चीज़ों से ही अपना फूड प्राप्त करते हैं, जैसे कि मशरूम्स एंड अदर फंगी। मशरूम जो है वो भी एक फंगी का टाइप है, या दूसरे फंगी जो कि अगर आप देखते हैं ब्रेड के ऊपर भी फंगस लग जाती है, ये सैप्रोफाइट्स प्लांट के एग्जाम्पल हैं। जो बॉडी होती है सैप्रोफाइट्स प्लांट की वो कैसी होती है, जब आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ पर फंगस लग जाती है रेनी डेज़ के अंदर, तो वो कैसी होती है, एक थ्रेड की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हाइफा, और उसके पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसीलियम। और कुछ जो होते हैं प्लांट्स जैसे कि मशरूम है, वो फंगी का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। और म्यूकर इज़ ए ब्रेड मोल्ड। म्यूकर भी एक तरह की फंगी होती है जो ब्रेड के ऊपर लगती है। अगर हम ब्रेड को ऐसे ही खुला छोड़ दें, फ्रिज में ना रखें, अगर बहुत दिनों तक हमारी ब्रेड ऐसे ही रखी रहे तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है, तो वो एक तरह से क्या है, सैप्रोफाइटिक प्लांट है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सिम्बायोटिक प्लांट। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मीन्स दो प्लांट्स जो हैं वो एक साथ ग्रो करते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में होते हैं, मतलब अपने फूड के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मीन्स एक प्लांट से तो कुछ प्राप्त हो जाता है और दूसरे प्लांट से कुछ और मटेरियल मिल जाता है, और दोनों प्लांट मिलकर अपना फूड बनाते हैं, तो एक दूसरे को उनका बेनिफिट मिल जाता है। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। जैसे कि लाइकेन है। लाइकेन जो प्लांट होता है वो किसका एसोसिएशन है, एल्गा और फंगस का। जो फंगस ये जो लाइका प्लांट है वो किसके ऊपर, वो पहाड़ी इलाकों में उगता है। जो इसका फंगस पार्ट है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ले लेता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और वो पूरी रॉक्स के अंदर, पूरी चट्टानों के अंदर उसको अटैच कर देता है मॉइस्चर को लेके। जो उसका दूसरा पार्ट है लाइकेन का, वो क्या है, एल्गल पार्ट। वो क्या करता है, फूड को बना जो पहले वाले फंगस पार्ट से तो मॉइस्चर मिल गया, और दूसरा वाला जो एल्गल पार्ट था वो
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड बनाता है, खुद के लिए भी और फंगस के लिए भी। ये वाले जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल के थ्रू जो है वो रूट्स के अंदर बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है वो एंटर करते हैं रूट्स पर, जो पल्सिस प्लांट्स की रूट होती है उसके अंदर एंटर करते हैं। कैसे? सॉइल के थ्रू, और उसकी रूट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो पल्सिस प्लांट है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड नोरिशमेंट एंड रिसाइडिंग प्लेस टू दिस बैक्टीरिया। और इसके बाद ये बैक्टीरिया है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाती है, जो कि विच आर यूटिलाइज एज फर्टिलाइज़र बाय, जो कि एज ए फर्टिलाइज़र यूज की जाती है लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। क्या है? इंसेक्टियोवायरस प्लांट। ये किस टाइप के प्लांट होते हैं? इस प्लांट्स का एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल तो होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये पार्शियली ऑटोट्रोफ होते हैं, मतलब कंप्लीटली अपना फूड जो है खुद नहीं बना सकते, पार्शियली हाफ ही बना सकते हैं। और बाकी का फूड के लिए क्या करते हैं, ये प्लांट्स जो हैं इंसेक्ट को, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनको पकड़ते हैं और उनको खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पिक्चर प्लांट का, या पिक्चर में दिखाया गया है। इस प्लांट के अंदर एक क्या होता है, जो इसकी लीफ होती हैं उसके नीचे की आकृति, जो नीचे का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, एक घड़े की तरह। ऊपर पिक्चर का घड़े का माउथ की तरह दिखाया हुआ है और उसके ऊपर एक ढक्कन बना होता है। इस लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और जो भी इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है वो जो ये प्लांट है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरह से ये अपने फूड को खाते हैं। सेम है आपका वीनस फ्लाईट्रैप। द मार्जिन ऑफ द लीफ ऑफ दिस प्लांट हैज़ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ये वाला जो प्लांट है बेटा वीनस फ्लाईट्रैप कुछ इस तरह का होता है। इसके जो आगे का स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर की तरह होता है, फोर्क की तरह बना होता है, और अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो ये अपने जो इसके लिप्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्लोज कर देता है, इसको बंद कर लेता है, और इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है और ये इंसेक्ट को मारकर उसे खा जाते हैं। और कुछ देर बाद ये दोबारा से ओपन हो जाता है कि कोई और फ्रेश इंसेक्ट आएगा तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है आपका हाउ प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर से हम प्लांट्स को कैसे जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर ग्रीन प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, पोटाश, फॉस्फोरस अलोंग विद द माइक, और कुछ इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं छोटे छोटे। तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं मिट्टी से? यूरिनेशन बाय एनिमल्स, एनिमल्स के यूरिनेशन वगैरह से ये कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बर्ड्स ड्रॉपिंग एंड फेसिस ऑफ विल्ड एनिमल इंक्लूडिंग काउ डंग, जो बर्ड्स जो है वो ड्रॉप करते हैं, या काउ डंग से जो है वो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो गले सड़े एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनसे भी कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर होता है, जो है वो भी एज अ न्यूट्रिएंट्स सॉइल्स के थ्रू प्लांट्स को मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी रीडिंग ख़त्म हो गई है। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। इसके बाद पेज नंबर 15 पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आप फिल करने की ट्राई कीजिए। और ये एक्सरसाइज भी और बाकी जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह हैं ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं करवा दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।